आम का था आठी, आम नहीं उसमें के फल रस मुनि लोग चूस गया था। और बताया ये क्या चीज है, तुम बोलो। बोला बाबा ये तो आम का आठी बड़ा किस्सा, तुम तो पहचान लिया है सती, ये आम का आठी, ये हमारे हरिद्वारी हमारे गुरु लोग देवताओं लोग इसका फल जो है इसका रस चूस गया है, खाली माटी है। तो कितनी गवैया से सुने होंगे आम भतिया को कारण, कितने गवैया से सुने होंगे आम रे महुआ के कारण, लेकिन 5 वो गाछी आम भतिया का था, यानी कि वो आठी थे। सती ये 5 वो आठी जो है तुम्हारे फुलवारी जो है 5 धागा फुलवारी है, सारे फुलवारी की काफी बीच बलवानी में ये शंकर भगवान की नाम लेकर तुम इस 5 आठी को दोनों प्राणी मिलकर 5 बजे चोट करेगा और सवा महीना दिन गाय को दूध पटाना होगा, सवा महीना दिन गाय को दूध पटाना होगा, इतना बाद में बसिया पानी पटाना होगा। 12 वर्ष आज तुम्हें वो जैसे भगवान और आते मेरा, लेकिन यही है जो कारण है तुमको तपस्या, यही तपस्या करना। बोलो कबूल करो ऐसा हो सकी। देव राजा सदगुरु सरकार दिया तो बताया ये आम जब जम जाएगा कहीं ये बोला होगा इसका गाछ बनेगा, गाछ बनेगा पारे साथी गाछ भी फलेगा। जब ये आम फलेगा तो इस आम में से सबसे पहला फल तो भगवान को भोग लगाना, सबसे पहला फल का भगवान की भोग लगाना होगा। देखना बात यहाँ को राजा पाएगा तो उसी आम में से जो आम के फल में से भोगी लगा देना है और उसी फल में से रस राजा चूसेगा और उसी फल में से रस रानी चूसेगी। वही द्वारा वही फल का द्वारा हे मलकिनी हे सती और नारी तुम्हारी हमल हो गए, वही रस के द्वारा। लोग पूछ रहा था ये भाई उधर से कहोगे कहाँ से आए, साचो है कि झूठो है। ये सरकार उस जमाने में क्रिया भोग लिखा किसी को नहीं था, तो बेटा कहाँ से आए, लेकिन महाराजा बेटा था। यही देवताओं का देन, यही जड़ी बूटी है महाराजा। इसमें से राजा चूसे रानी चूसे, जो ऐसा अवतार किया कोई इसी माँ कही दास में हो, जिगरा माँ को पाल रहे ये पुत्र है कि फल में से जो पालेगा उनको बचा। मालिक कहना माने हम ईश्वरिया कायंगल में छाला में देवला महल की जाए, राजा चले कचहरी में सोना चांदी बाबा नारिया इनाम जीत कर दिया, एक शेर आटा दे दो बाबा है द्वार की जाए। अकेला डाला रे सोती रोली होगा
उन्हीं को सेवन किया, उन्हीं को तपस्या किए हैं महाराज। 12 साल तपस्या करने के बाद अवकाश तैयार हुआ तो पहला फल फला, पहला फल फला वो याद जो है महाराजा, वही पहला फल जो माया आप उनकी काश से अरे गजपक्कू आम थे, वो आम हर महीना नहीं भागो ले वाला आम था, वही अब फल लाया भगवान के पहले भोग लगा, पूजा पाठ भी वो नंबर आए थे पूजा पाठ को, और उस फल में से सबसे पहले भाषा दिव्यासर सीख ही पाया। इतनी बात मैया जोड़ा पाई महाराज अब बराबर हो गई सतवर्ती ही, ये तेरी बातिया जमानी न आप ये परम दानी रोहिता देवरा दिन बीतते बीतते जब इसको 9 महीना 9 रोज होती है अच्छा तो रह गए 9 महीना भी माँ भी बसाते बसाते 9 महीना 9 रोज आ गए। जो आप बच्चा जन्म होने का उम्र होती है तब देवला का दारा
परसों की थी। शामंदार मीठा मीठा मालूम दिया भगवान, देवरा जानती थी पुरानी बात उसको हो गया याद। गया बदराही ये गौरी रह वो रोई से इहने जे दाना दिया हो नहीं हो भगवान, बेटा जे जालन रिहारा है डोलिए सऊदी का नरक हुआ। देवलाल में छिपा होकर चिल्लाने लगी, खिलुइया खिलुइया जल्दी आओ जल्दी आओ। हे बाबूजी कोई समय नहीं निकालोगी, आप भी है महल का बाहर सवाल करती है कि नगरी तुम इतना निष्ठा होकर इतना क्षति भार होकर क्यों रोती है। दौड़के दाहिने को बतावे, दौड़को बाएं को बतावे, दौड़के सीने की तरफ बताती है और दौड़के नीचे पेड़ों का तरफ बताती है कि इन्हें दर्द होता, इन्हें दर्द होता, इन्हें दर्द होता। जहाँ जहाँ दर्द की बात कहते हैं वहाँ वहाँ हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्द कम नहीं होती है, ये दर्द जो है आगे बढ़ते जा रही है। जमुनिया सुनेना हमारी जम्बा अतन का खबर कहते हमारा बेटी हरी देखो छटपट कर रही है। हरी कंचन के पास मुनिया नवीन का भेजती है कि जल्दी जाओ मुनिया, तू हमारी बेटी हरी कंचन के खबर कह दे कि तुम्हारी मां नहीं बचेगी। ये भैया लमकत छमकत भागे मुनिया दौड़ी हो गई पवन रूप में दौड़ी उत्तर जा रही है झोंका का पास। जब झोंका गई, हे मलगिरी हरी कंचन, हे मलगिरी हरी कंचन कह के आवाज लगाती है। कान में शरमन गई हरी कंचन की, हरी कंचन वही अब देती है जवाब। खोले की नैया हो के रवानी को आई अब हरी कंच खोले बजरी के बजरी के मरिया हरी कंचन खोलाती है।
के पालाना ये हरी कंचन हाजुन के लिखा बाला हरी कंचन खड़ा गई हमारी माँ को क्या हो गई बड़ा किसको तलब हो गई क्या कोई बुखार है उजाल है बड़ा क्या बुखार नहीं है मुझे माऊ भरा हमें वाली वगरा परसोती सुनाई रानी होली बंदर सुखार आओ वही बच्चा जल के जी हाली कंचन होती बड़ा किसकी बीमारी है परसोती बच्चा मुझे हरी कंचन चला दिया खबर धर्म में आ रहा है होशियार तू मेरे सामने से का उसका उम्र है बच्चा होने का लागे बैसने बुढ़िया नकल प्रार्थी है मालिक के कटोती या सो मुझा ahoy कंचन आया इलाही हो पालाना पूरे लौट गया नहीं बात को समझी हरी कंचन इस बात को गलत समझ गई उसका उम्र नहीं है बच्चा जन्माने का बुढ़ा पैस में बुढ़िया नकल बनाती है तू जा मेरे सामने से किमाड़ी बंद कर दी अब लोग आपस में जाती है जब आपस में लोग आ गए महाराज नलकिनी का दर्द और जोर हो रही है चिल्ला रही है बड़ा हरी कंचन हमारी बेटी क्या बोली है लवड़ी कहती है लक्ष्मिया क्या नाम देती है लक्ष्मी हरी कंचन का तो उनकी माँ है वो तेरी बेटी लेकिन आज की बात से मालूम पड़ता है कि वो आपकी बेटी नहीं आपका पुतो भी नहीं है न पुतो की नाते से न बेटी के नाते से जरा भी उसको दया नहीं पसीजा वो तो हमको ललकार दे दी वही सैया कायम ने ब्योलाए को दिया जा प्यारा नहीं चारा जोगे मोनिया घारे गाड़ी बजा के डगरिया के तू कह दे चलती बोला के लगे गे लौड़िया महारानी लौड़ियों भागल बाबू डगरी कह के जब हाथ लगाई तो महारानी के कान में शरण जाती है महारानी अपने घर से निकल के दरबार में आ गए दरवाजे पर आ गए जब दूरा पर आया तो देखा तो नलकिनी ब्योला की रंगीबाज की लगी है बोलो मुनिया क्या बात है बोला जल्दी चलो हवेली में हमारी नलकिनी ब्योला की वो खड़ा रहाई दाना दिया घरा पोरो सोती सारा उठावे डगड़ी नदी ना हो ना
तकलीफ करती है कि राज दरबार में अगर बेटा जन्म ले तो हमारी आमदनी इनकम हमारा बहुत होगा, दान इनाम बहुत मिलेगा। हे भगवान बेटा हुआ आगे आगे लौड़ी चले ओकरे पीछे पीछे डर जाए। अब इस समय में ऊंच गली फूंच गली भद्र गली अम्र गली ये चारों गली के पार कर जब नदी पास में डगरी पहुंचती है होश में नहीं या होश में नहीं है सर ये डगरी गली जाते देवरा उनको समझाती है बताती है कि इन्हें दिखाई का इन्हें दिखाई का इन्हें कर। अब जहाँ जहाँ बच्चा के घर वहाँ वहाँ डगरी में अपना हाथ बढ़ा के इनको सेवा करेगी है। मालिक सेवा करते करते थोड़े घड़ी की बात बड़ी न तो बड़ी प्यार से अब बेटा देखो घर से प्यारा कहती जन्म ले लिया। अब बच्चा जो रोने लगा तो इसकी रोता ऊपर कान में शर्मन नहीं देगा। ये बाबूजी उस समय में हरि कंचन घबरा कि बच्चा की रोता बोला मारी थी मारी गड्ढा मांगे समैया कंचन की कौन प्रकार अब घर से बहुया निकल जाती है, चली जा रही है सास देवरा की पास। सोना महल में बहुआ कोई घर में पैसे हारी कंचन सुखाना लंका दे उठा ले हारी कंचन सोई जाते पहले लड़का उठा और उठाकर जीत पट कर रहे हैं। देवरा तो धर्म में परेशान है। अब जो है सरकार लमाती दे पाव हुआ है कि जाते ही उनकी पुतों बच्चा उठा ले उठा कर देखा कि बेटा है कि बेटी, लेकिन बाबूजी बेटी नहीं वो तो बेटा है। बेटा जो ही देखी लड़का सोनी में छोड़े, लड़का सोनी में छोड़कर हरि कंचन गर्भ से तुरंत निकल गई। आ गई आंगना में हरि कंचन सुकुमार। दिल में तकलीफ हो गया, दिल में बड़ी भारी दुख हो गई हरि कंचन का। पूर्व में ढूंढा कोई समय में किरीलन मांगा, किरी फूट गया है। हरि कंचन किया कौन प्रकार पूर्व मुहे घूम के खा हो जाती है। आया चारा उठा वही जोगी दिया हो नाथ को जदि न सासु है
सोहारी पूरा सोहारी के मालिक रहे स्वामी जी अपन कोठारी के हम सोहारी हमारा काल है, ये हमारे पति का दुश्मन है। 14 को उसकी रात की मारी मेरे मारी का हमारा स्वामी होगा। ये 12 कोठरी की मकान की नगरी में रहेगा, लेकिन अब तो ये आधा का हकदार हो गया। ये तो हमारी आधा कहाँ से ले लेंगे। अब यह क्या करती है, चली गई झापा पर जाके बैठ जा। अब यही ढूंढ कर रही हमारा पहले से मालूम है कि रात सोहनी में हमें ससुर जा सके 2 औलाद है। हमको मालूम होता कि हमारा पति 2 भाई है, तो बोलू हजर थी नहीं हो शादी हो गए सोच रही अब तो मलकिनी जोड़ा होश में आती है। मालूम हो गई कि हे शक्ति तेरे होत्र से भी सुंदर बेटा जन्म लिया। देवला उठ की बैठ सोई में जाए, उठ के बैठ गया। आया गाला बगल सिरन चलिए नहीं परवाना देकर गया, चले गए बादशाह बिरजासुर का पास। जाते ही 10 लोगों से जोड़कर पहले सलाम बजाई बड़ी हंसी खुशी से। महाराज अब सलाम बजाते हुए दाहिने हाथ से परवाना बढ़ाया। अगर परशुरामा लिखा है, बीच में लिखा गया है तो सलाम। आखिरी सवाल है महाराज की जय। एक कुशल मंगल है रात सुभर में। रात 12 बजे राती महल में मलकिनी देवला की ओर से मालिक के बात जब जासर मालिक पढ़ते हैं, शासर राम का नाम वही समैया मानो हमार उल्टा नगाड़ा सीधा किया।
नाम चुनका दिया है मां की लकड़ी बड़े बाबा जहां का कई मरण हो रहा है ये बाजे फरमाए नौ जाना से हर ब्रह्मा नाच करिए बड़ी खुशी की बात है महारानी देवला की खुदा रास्ता में हवेली में बेटा रात जन्म लिया है आओ जी बड़ी आओ बलो गति अल्लाह बस सुधरी आज खबरू सुन जब लिया बात तब बाते खुशी मेरा की दियो ये काला उता बेटा रोही दादा जा सके हो माना या बतू भाई भैया हमको होगा सोहा एक लौटा बेटा तेरा भगवान ने हमारा भाई कहा था भाई ले दिलाना एक दिन होगा अकेला नहीं कोई दंगल नहीं कोई युद्ध नहीं कोई काटा उठा के छोड़ देता कोई छोड़ाने वाला नहीं था लेकिन मेरा भाई बड़ी खुशी राम अकेला कृष्ण कहिया अब तो मेरे दो भाई माली के बीच में लिखा तो आसलाम पुराना बनाया आज चिल गले जासर भेद सोहर कोनो सुने आबाना जोड़ी साई आदा द्वार आपेता हो जालम रो जोड़ी राज सोहारी सबसे पहले बना अपने दोस्त के बारे में कि बुढ़ा अवस्था में बच्चा जन्म दिया है 6 दिन पर खिलाने पिलाने की दावत है मुसलमान लोग बनारस में मस्जिद में जाकर सुबह की खबर गया है सवेर में फजर की 2 एकाध लोग नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में अल्लाह से दुआ करते हैं हे मालिक उसको जिंदगी दीजिए बेटा को ली हमारे बड़ी परेशान थे एक परिश्रम में था 12 बरस से तपस्या करते सब लोग दुआ करता जिंदगी लंबा दीजिए आइए महाराजा फरमाना ओरे जाए ओरे में भी लोग बड़ी खुश हो जाते कि नाती जन्म दिया हरी बेटी देवला की को से बेटा जन्म दिया वहाँ भी चलना टोपी सब सामान व्यवस्था छठिया को हो रहा अमेरिका बात चिट्ठी गया राज कनौज में तो कनौज में देवला के बहन बस्ती है अब उनकी साधु के घरे खबर है वहाँ भी लोग दुआ कर रहे हैं राम राम हरे राम सीताराम सब पढ़ रहे हैं भगवान से दुआ करते हैं अल्लाह से लोग दुआ करते हैं उसकी जिंदगी लंबा की अब इनका खबर पहुंचा राज सिरसा में राजा पचराज का पास वहाँ बहन देवला के बस्ती है अब उनको भी मालूम हो गए वहां से भी मिलता आने वाला हो गए छठिया की माले गड्ढा मांगे
प्रकार अब अपन परार हित प्रेम दोष नहीं जात तू जहाँ जगरा जो है वो छोड़ेंगे नहीं, 70 पर माना गया है। अब 70 से लोग आ रहे हैं, मालिक लोग सब झूठ रहा है सोहर का पास। इस मैया का उम्र मालिक ब्रह्मानिए हमार चम्मा टोपी लड़कोरिया देवला की कपड़ा एक व्यवस्था हो रहा है बनारस में बना। सैयद ने किया विचार जेहने बीबी हमर बेगम है ओहने बीबी है देवला सुकुमार। ये बीबी पाक की लेकिन उबा धर्म की दोस्ती में हमार कपड़ा करो ले 5 टूक तैयारी हुआ। ये बादशाह को लिए 5 टूक कपड़ा हुआ तैयार। सैयद ने किया विचार लड़का कपड़ा पहनेगा लड़कोरी पहनेगी। बेटा हार जाए तो झगड़ू बालाना ऊपरो लाड़ी कपड़ा बाना सोहर बनो रोसो जब कपड़ा पहनोगे तो झगड़ू हो बाबुआ। इतना कही तो नहीं बोल रहा हूँ। 2 लाड़ी भी कपड़ा तैयार हो गए कि सब पहनेगा ओढ़ेगा खाएंगे पिएंगे। वहाँ गीत मंगल भजन हर चीज होगा। वहाँ मनोरंजन होगा, दान प्रदान होगा, गरीब आदमी सबको मिलेगा दान प्रदान। इस सब व्यवस्था 70 से ज्यादा आ रहे। अच्छा दिन पूरा जाए छठिया में लोग बरादार सुहानी पूरे सुहानी के दावत वही में बोल गई दासर भैया बना टोला के बउआ कुमारी गौरी आए दावत खाए चाचा हो द्वार में। सब झूठा पूरे छोड़ सबका सब। और छठिया तो नहाई लियो कपड़ा पहनाए लो तेलपुर सब बचाया माई बहिन ने सब कुछ हुआ। दिन में हुआ रात में छठिया पूजाएंगे बाबा। तो रात का छठिया पूजाने से पहले अब इस बच्चा को सरकार मंगवाते हैं अपने बंगला पर बनाया कि पूरी आदमी पूरे समाज है देखेंगे। ब्राह्मण काशी तैयार से आया उसका नाम फुलझा थे। इनको मनाया है कर्म लक्षण देखने के लिए सब तैयार है। तगड़ा बनाया लोग खाना वाना खा पी कर अब आखिरी अब उनकी भाग नसीब देखने के लिए बच्चा माया जा सर बाबू बंगला करूं मालिक कहना मानिए। हम कितना लोग का भीड़ था सोहर में बदलने की रास्ता खाली ना बा। हम देखू तो पहले हम देखू कैसन है राजकुमार। हम देखा बच्चा हसर के
पेट में कोड़े कोड़े खिला रहा है। दिखरा जो जितना जुड़ रहा है 1000 2000 लाख 2 लाख 50 25 सब को दे रहे हैं। दूसरा की वहाँ जितनी कंपनी गलिया लगाए हैं सबको मिल रहा है दान इनाम। नाच हो रहा है गाना प्रोग्राम मुझे जाना सारी गिर रहा है आरे की महाराज नारा ला रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब हुआ। अब छठियार की वहाँ बंगला पर बुलाकर सब देखें प्राण से कहा इसका भाग नसीब देखिए। ये भी चंतनी देवी आप ब्राह्मण बैठे हैं मालिक कहना मानो अगल बगल सिर नमा पढ़े ब्राह्मण बिजले पढ़े मालिक तो नसीब छेद पहले हुआ लड़ी गाड़ी। चंत्री ने नसीब साबित हुआ छोट नसीब का छोटा। वन की जांच वन में महाबली वीर इनका जोड़ी संसार में लागने पाते लेकिन भाग का छोटा। ये बात नहीं कहा सरकार से कि लड़का भाग का छोटा। बड़ा महाराज की जय हो। भाग का ये बच्चा बड़ी खसाली है सूरतमान है विद्वान है। सरकार इनका जोड़ा भी सोहर क्या है 51 देश में होने वाला हिसाब सेना तबाह हो गया। जाम शुआ की मुद्रा हो गए टर्कस हुआ की बड़ी खुशियां। रावण से कहा इसका पेट से उत्तीर्ण नाम रखा सुंदर नाम कि इनकी नाम ऐसा नाम कि रावण जिला में कोई छतरी का नहीं बना। मालिक पढ़े का बनके दक्षिणी से लिया निकाल काल जोड़ जी ब्राह्मण बोले इनका नाम रखा जाए भगवान। मालिक इसका नाम क्या रखा जाए ना कोई बोलेगा देव शास्त्र की बात तो उसी से नाम रखा जाए। ब्राह्मण वही गरीब दिया जवाब एक नाम रखो सोहर में मालिक रखा नूनिया मालूम नाम हो गए सोहारी मालिक जे कर नाम जी हो लड़का के भेजा दिया रानी पास में कन्या लोग हो गए अच्छा ठियार पूजैया घर में देवला अच्छा ठियार पूजा हो गई सुबह हो गया मालिक भोजी खाना खाया मेहमान लोग सोहारी अपना देश के पिता हो जाए पूजाया नाम रखाया कर्म न चले। आइए महाराज
अब जहाँ जहाँ का मेहमान लोग आए हैं वहाँ बात करेगा, जहाँ जाए तहाँ उसका नाम रखे कि नाम पर नहीं था इखम लड़का है अनेक बड़ाई जगह में है तिखन कहाँ पर। चलिए बाबूजी अब तो मेहमान लोग चले, सुना जाए राजमहल की सभा। कल समय भी खत्म हो गई दिन का, अब हो गया रात जब हुआ जा शर्मानी को बंगला पर खाना खाए, बंगले पर सोते साथे रखे झगड़ू बाबू के बनाए। कितना दिन रखा, जो समय में झगड़ू बाबू कुमार थे तो अपने बाप के पास रहते थे, अपने बाप के साथे सोते थे, उन्हीं का साथ जाते थे। शादी हो गए झगड़ू के बनाए, दिन भर खाए कुशती खेले रहे दिन भर बाप के साथ। रात में झगड़ू चल जाए मालिक हवेली में, हरी कंचन का पास अपने दूल्हे का पास। रात की बात सुनिए, जब झगड़ू बाबू दिन भर खाया पिया खेला कूदा अखाड़ा पर, और रात में चला रविवास का। जब रविवास में गए तो उस दिन सब दिन का लीला कुछ और, आज का लीला कुछ और है भैया। हरी कंचन जब शादी होकर कंचनपुर से आई तो फिर फूटने से पहले घर आंगन अपने भी कभी झाड़ बाहर करे, नौकरनी लौड़ी सबसे करवाए, अने साफ सुथरा सवेरे फिर से पहले करवाए। चाय नाश्ता खाना पीना चूल चौका नीप पोत झाड़ बाहर साफ सुथरा अच्छा ही से होता है। लेकिन आज हरी कंचन महल में पलंग पर सोती हुई गया झगड़ा बला की दुल्हन कान में शरण गई। हरी कंचन नींद टूट गई, बाबा आ गई दूल्ही का पास, सलाम किए हे बाबू दिया आशीर्वाद, अपने चले गए बाहर में। हरी कंचन घर से निकल गई, कहाँ गई खाना लाने के लिए, झगड़ू बाबू को खाने के लिए। लेकिन झगड़ू जाके लेट गए पलना पर, हरी कंचन खाना लावे महल में गया, लोटा में पानी सोने की थालिया में खाना लेकर आ गई हरी कंचन सुकुमार। खाना ले रख दे रही बाबू हो झगड़ू, ओ सामने सोना न सोनारिया बाल, खाना खाना बाल हो सोनारिया खाना खा गई झगड़ू हो बाबू में सूदर बेटा गिर हो जा खा लिया हरी कंचन के हाथ। आप भी जाओ खाना खाओ, झगड़ू बाबू पलंग पर सो गए, हरी कंचन गई घर में। घर में जाको चिंता यार तमीज कहाँ से हुई, चिंता कुछ और बना है दी में। हर पेट भोजन हर पेट खाना रुच नहीं रही हरी कंचन का। अब जो है तुरंत आ गई, आए तो देखा झगड़ू बाबू सुते हुए, करे सिरहाना में बैठ गई हरी कंचन। सिरहाना में हरी कंचन बैठ गई झगड़ू की, और सू के हरी कंचन रोटी। भोगुर हरी कंचन सुखाना, आँख के आंसू टप टप देह पर चुगई झगड़ू के। झगड़ू
कोई तीर ताना मरा कि कोई गाली दिया कि सुबह में दिया कोई चुका आलम साहेब तेरी दिल में की तुम रोती है हमारी सिरहाना में बैठती जा दिया हरी कंचन कहती है कि पति देव आप पति है हमारे लिए आप परमेश्वर मैं अपनी दुख की बात दिल को नहीं सुना सकती सुनाएंगे उसी को जो हमारे दिल को खुश कर दे खुशी उन्हीं को कहेंगे जो हमारे दिल को पूरा करे भला क्या तकलीफ है कौन बीमारी है कौन दुख है तू हमें कहो तुम्हारी हर बीमारी हर दुख की हमें हरण कर सकते हैं बोला सरकार जब मेरी आंख से लोच होती है तो इस पर आपकी दया माया ममता है बोला अगर ममता नहीं होती तो मैं ये सवाल ही तुमसे नहीं बड़ा इच्छा महाराज की जय हो सरकार जब आपको दया माया ममता सुनकर तो मैं ऐसे नहीं बता सकता बड़ा कैसे है ओ स्वामी सुना सोहरिया जोड़े ना स्वाद बनाए हरि खून जोड़े नो स्वाद अब इसमें सब लिखा हुआ कहना है तो तेरी दुख को मैं तुम्हारे दुख में मैं सहारा हो सकता मेरा दुख में तू सहारा हो सकते बोलो बोला कि मैं नहीं बताऊंगा पहले आप मेरे साथ में वचन रख दीजिए शर्त बनाना है बना दीजिए अपनी दर्द बता दो अपनी दुख बता दो ना बनाना है तो आप पहले करें झगड़ू बाबू क्रिया चरित्र जानने वाला लोग नहीं झगड़ू कहते हैं कि दुल्ही वचन देना होगा भला की हाँ पति जोड़ी बाबू झगड़ू बोले दुल्ही न सुन है हरि कंचन सुखा अब बताओ तुझे क्या कहना है आकाश लोर गिरई हरि कंचन के बाला हम नाचन लियो स्वामी कंचन हो पूरो में हम ये बात नहीं मालूम था कंचनपुर में कि आप यहाँ सोहर में तो भाई का भैया आल्हा बाबू को जन्म हुआ ये बताइए आप खुद से की नाराज है झगड़ू बाबू कहते हैं कि दुलारी भाई ने दिलाना एक दिन होगा नहीं भाई भाई होता है धन चला जाएगा धन हो जाएगा सर्व चला जाएगा सर्व फिर आ जाएगा लेकिन माई
भाई बाप ये धन नहीं आएगा। भाई खुशी की बात है, किसी से मेरा तकरार होता, झगड़ा होता, कोई पहलवान अगर हमको तर में उठा के कर देता, कोई छुड़ाने वाला नहीं। अब तो भाई हमारा हो गया, ये कौन है? बराकी पतिदेव, ये आपका भूल है, ये आपका भूल है। वो भाई नहीं है, भाई आपका शत्रु है, दुश्मन है, दुश्मन। आया जगह भाई भाई ही होता, वो दुश्मन कैसे हो? आप ही देखिए, गुस्सा मत होइए, मैं जो बताती हूँ उस बात को समझदार कीजिए। कुछ नहीं की पता, ये 14 कोस की रात सोहर, दादा मर जयती और सोहरी में स्वामी जी होता तो तू राजा बन जाए राजा सोहारी। बाप हमारा तो सर्वस्व हमारा, माँ हमारी तो महान हमारा। बताओ क्या बात की तकलीफ है? बड़ा आज अल्लाह बाबू, आज अल्लाह बाबू नादान है, आप सयान है। अल्लाह का भी शादी ब्याह नहीं हुआ। अभी आप जो रात सोहर में कहेंगे और करेंगे वो होगा, लेकिन जौन दिन आप जवान होगा उस दिन आप पुरान होइएगा। ताकत खून काम नहीं करेगा अल्लाह बाबू के सामने। उसे देशता निराया है, अल्लाह अभी न जाने वो जवान होगा, उसका शादी होगा, शादी में खर्च होगा, शादी होकर जब घर में चले आएंगे, पांव कोठरी की मकान के आधा हकदार उसकी बीवी हो जाएगी, आधे लोग उनको होगा। 14 कोस की रात भी भाई भाई को बंटवारा होगा तो सब कुछ बदला होगा। आज न कल जब होने वाला है उसे आगे में रखा है विचार। हमारी सोच हमारी विचार ही है, तो कीजिए आप आदेश दीजिए, तो मैं खुश इसी हाल में रहूंगी। इशारा सोहर बंटवारा कराऊंगा। गरुड़ के कह रहे हैं, गरुड़ सुन रहे, दिल ने बात को ही तोड़ दिया कि बात ठीक है कि आधा का तो धन का मालिक हो, आधा घर का मालिक हो जाए। तू कहना क्या चाहती? बड़ा मैं कहना यही चाहती हूँ पतिदेव, इसीलिए तो मैं आपसे वचन बद्ध कराई।
ये राज सोहर करवा कर ऐसा हो नहीं सकता। ना मुझे बाप से कोई झगड़ा है, ना हमें माँ से कोई तकरार है, ना बाप से दुख है, ना माँ से दुख है। तो कौन आधार से सोहर करवा करे? जोड़ हरि कंचन बोरी स्वामी सुना सुहरिया हम जे कहबो तू मानवा 3 दिन में सुहर जाई बताए। हमें कहना आप मानिए 3 रोज में सुहर करवा हो जाए। बड़ा दिन झाड़ा की बड़ा तिहा सका दिन झाड़ा की दिन तकरार की कोई लड़ना नहीं होगा। आपसे आप सुहर करवा तू अपना अकल लगा। बाप से झगड़ा न होना चाहिए, माँ से कोई दुख तकलीफ न होना चाहिए। आज बता रहे तो अपनी सुंदरी तो किसी की बात नहीं। चलो बताओ हरि स्वामी सुना सुहरिया खाली आदेश हमरा दे दो दोनों प्राणी करिए विचार। खाली तोहर मोबाइल देख रही दोनों विचार कर खाना तो आप खा लिए हैं। कहा दक्षिण उड़ाओ आने की माई बहन ससुरा से आती है। अभी देखिए देखते होइएगा और देख भी सकते आप देखते होइएगा। तो घर में आती है तो उनकी माँ उनकी भौजाई मिठाई चिवड़ा खाने के लिए पेटी में डाल देती। नया नचर है जगह से मांगेगा जो भूख लगेगा घर में अपने खा लेंगे। हरी कंचन कह रही कि मैं ये सामान खाने वाली अपनी घर में रख लेती हूँ, इसी में दोनों प्राणी खाएंगे। खाली इजाजत आपको चाहिए। शादी हो के हो स्वामी और यो सोधारी इने बाजे नाथा के जगली हो सबदी। सब दिन 3-4 बजे भोर के जगे रही चूल चौका घाड़ा का नहीं पोत हर चीज काम फिट करे 3 से भीतर। खाली आपको अभी चाहिए दोनों प्राणी खाए घरे में। कहियो सूत के उठम 8 बजे, कहियो सूतम भर दिन। काम नहीं करेंगे सोहर में मैया आपको भूल खंगेगी सब दिन। आपको माँ कहेंगे हरी कंचन हमारी बेटी सब दिन हमसे 4 सुधार उनको था। अब इनका साल कैसे बिगड़ गई कि काम नहीं करती है। फूल चौका घाड़ा बन का टाइम से कुछ काम नहीं करे। हम 8 बजे सूत के जाता कहियो 2 बजे कहियो भर सूतम। ये खबर आपको है। आप यही कहिएगा कि माँ कहेंगे तो माँ को जवाब दीजिएगा, पिता कहेंगे तो पिता को जवाब दीजिएगा। दादा बर्दाश्त करना है तो कीजिए या नहीं करना है। दादा हमारा दादा सोनारिया सूतल झगड़ू हो बाबुआ दोनों प्राणी महर में सूतल लहरी हो पालाना। बाबा हो गए बजिया बिहार सूतर राज सोहरी मुर्गा बोला हो
उठा माई देवरा देवाना लड़का लेके देवरा होनी करती है आगाना में बड़ा बेटा माघ महीना दिन थे जाड़ की मौसम महाराज और अल्लाह को तेल खूब लगा दिया देवरा और छीटी में रौद के तरफ सुता दिया। कहीं चहल पहल हरि कंचन को नहीं देख रहे हैं, चौका आज काटी कहीं नहीं चल रहा हूँ, अभी घर दुरागना पहाड़ा हुआ नहीं। से देवड़ा के दिल में शंखा बना। शंखा किस बात को बना कि हमारी बेटी हरि कंचन को जो तारवा में रूप है वैसा रूप राज सोहनी में कोई क्षेत्रीनी के मुख में नहीं है। सकता है संसार बड़ी चांदी है, लोग दुनिया में हर ढंगता है, कोई चादर टोला न तो लगा दी कि हमारी सोहनी में कोई घटना न तो होगा। बेटी हमारा सब दिन 4 बजे भोर की जाती, अभी तक अभी ज्यादा नहीं है। अपना गौरी के देवरा खाती है मियां जल्दी जाओ झोंका, हमारी बेटी हरि कंचन के लिए नया गौरी बनती है। मर्दिनी हरि कंचन, मर्दिनी हरि कंचन भीतर से लागल रहे पजरित भीतर के बाहर बंद है, भीतर से बिलैया अनमनकीनी बोल रही है, मैं आवाज आ रही। देवरा के शंखा लगे कि मर्द तो गए घर में, अब अपने बच्चा अगना में छोड़ दी और देवरा चढ़ने लगा जा रही है। जाकर आवाज लगाती है बेटी हरि कंचन, बेटी हरि कंचन ये को वेरना बोलैया घनझन हो सुखा में बोरी जे सुनई हरि कंचन माता देवरा की। सब जगले बात सुन रहे बा, लेकिन भागवत बात के ना श्री देवरा के मारी में धक्का लगा, मारी धक्का गया उस पर भी नहीं हुआ। शंका लगे दिल में तो बेचैन हो गई देवरा कि हमारी बेटी मर तो गए घर में। देवरा भागल बराबर जाए, रास्ता पकड़ लिया अपने स्वामी क्यों बना देवरा जाया जा स्वर्ग पाओ चारों नाल से गिरा है गाड़ी मारे करे जावे ना पूछे अपना स्वामी से स्वामी सुना सोहैया हुआ बेटा इतना त्रास क्यों हो रही? रात गेलो बेटा खाना खाएगा अभी तक नहीं आया है झड़ू हो बाबू आओ करे पैरा मुँह तो गए पाना रात घर गेलो खाना खा अभी तक आया नहीं। उन्हीं को रास्ता हमारा टाइम हो गया है कुश्ती का। देवला लागल को छान की रोजा न बेटी न बेटा, अरे महल बंद है। जानू बेटा मर गयो झगड़ू हो बाबूना
बेटा बिना कैसे रहल सुहरी आये मारी सुनिया हमारी हमार आतू रूपा रानी बेटा झगड़ूरा आरो के भागल मोहर में हो जाए मानो हो गए सुहरी में पारा जाके आकिम दरोगा डाल के हो जाए वो सब पीछा लग गए जा हमारी हो पूरा झाड़ खा के पागल पी रही है केवा अरे द्वार पर गए शासन बोल रहा है बेटा धनु बेटा धनु हे भगवान हे परमात्मा मैं अपने धनु के लिए कैसे रह सकता हूँ बोलो बेटा धनु हे बेटी हरिकंचन गुरु प्राणी मोह ही चिरा किमाड़ी ले भक्ता हमारे किमाड़ी हरिकंचन बोले बाबू झगड़ू से अहो सामी सुनन सुहरिया जागे क्या सुते हुए हैं महल में लापवा क्या राजसुहर का यही व्यवहार है राजसुहर का यही चरण है जिस घर में जवान बेटी पुरुष होती है इसमें हक बनता है ससुर के आने के लिए जगाने के लिए यही जिंदगी से सभी हो प्रेमी बोल कंचन सुग्राम दिन में तू बहुआ बाबू झगड़ू घोड़ा पाला दोनों दोनों चार सर घर पैदा को पकड़ा एक बार झगड़ दहिया से हाथ को झाड़ा हाथ जो है पिछल के छूट गए इधर से माई देवड़ा पकड़ी बेटा धुना उनको भी झाड़ा ये कोई दादा गिर गए कोई मैया गिर गए झगड़ू रास्ता पकड़ लिया है डांटा अभी दोनों उठ के पीछे पीछे बेटा झगड़ू सुनो ना बेटा थोड़ा घूमो थोड़ा बात कर लो ए आ रहे हैं झगड़ू बाबू मतारी बाप पीछे से चिल्लाते जा रहे चला गया सिंहासन पर जाकर बैठे झगड़ू अब जाकर जितनों बुला रहे हैं इनसे बात नहीं कर रहे हैं झगड़ू मैया भी बोले बेटा बोलो ना क्या हो गया क्या दुख क्या तकलीफ ना झगड़ू बोले माता हो देवरा ना करे झगड़ू अपना बाबूजी से बात सीखा है सिखाए हमारे गुरु आइन के हरी कंचन वगैरह सारा पाका दिया हो बना आओ घर को हर मारे थे सोहालिया ओ
बाप बुलावे बोले न करे, मतारी बुलावे बोले न करे। गाँव का लोग जूता की रानी आज और दरबार में सरकार की ऐसी लीला हुई, ये गाँव समा गया। आ गए मालिक सिंह भगवान, कृष्णवरी वहां चले गए गादी में और राजा टोलर का मान हुआ। झगड़ू बाबू ना पानी पी रहे हैं, न दाना खा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, न अपने माँ से बतिया रहे हैं, अपने बाप से बात कर रहे हैं। क्या बात है चलिए सरकार, और आदमी से बात कर रहे हैं, यही दोनों से बात नहीं है। आया फिर उनकी अपना बाप आया तो उनको सलाम किया, उनसे बात किया, पूछा गया बेटा क्या दुख है, क्या तकलीफ है? माँ से हुआ कोई दुख की बाप से हुआ। झगड़ू जासर के ना कहा, देवला के ना कहा, ये बात अपने टोलर सिंह से कहा। दादा जब ये बात आप पूछते हैं तो ये बात आपसे पूरा होगा? बोला जो पूरा करने वाली बात होगा पूरा हो गया। बोलो क्या दुख है? दादा सुना सुहरिया ना बा दुख हमको मैया से, ना है हमको बाप से कोई तकलीफ। बाप माई से दुख नहीं। बोला तो फिर उनसे बात क्यों नहीं कर रहा? अब बाबूजी होए तो सुहरिया शहराया दादा हमको देखेगा सोहारी। बेटा पर दाया होता ही हमारा दादा हो सोना रे हमारा पाटा देव का दादा राधा सोहारी। नमता जाना जल बिनु हम मर गयो माना। नाभी हो गंगा बात यही है। अगर आप लोग हमको चेहरा हमको जिंदा रखना चाहते हैं कि हमारा 14 कोस के रात सोना इसको करवा दें, में भलाई, नहीं तो मैं अपनी जान को हत्या करूंगा। हम किसी गंगा समुद्र में हिलाकर हिला देंगे। और बात दुख रही दासर अंशिक राजा, ये अंशिक राजा थे दासर। आप दूसरा को क्या कहेगा? दासर समझ गया ये इतना दिन से कुछ नहीं हुआ, शायद मेरे बेटा अल्लाह को जन्म हुआ है, कोई उल्टा सीधा जरूर इसको बताया हो। इतना दिन में ऐसा बात नहीं हो। आज करें सोनी पाठ ए बेटा झूला, ए बेटा झूला, जितना दया माया हमको है तुम पर, कितना दया मेरा तुम पर, उतना माया ना भाई हमारा बेटा होया। कुछ दिन और होगी, संपत्ति बना दे। अरे आज भी धन तेरा, कल भी धन तेरा। बाप नहीं सुहाता था, अपने बाप के बाप झगड़ू को नहीं सुहाता।
दूसर के वचन माने, बेटा से बात करे, बाप से बात करे, ना तो मजबूरी का सिखाया, इनको तो बांटना। आजकल भी अपनी सोचिए, आपको बेटी को तो घर में काम नहीं करेगी, आप कहिएगा बेटा से कि काम न करे, कि हम ले दिया कोई तो तुम्हारी ना शादी तो तुम्हें ना कर रहा, बर्दाश्त कर लो तो कर ये बताया कि सोना बंटवारा कर दीजिए ना तो झूठ बाबू के जान की बात सारा लोग कहा माने हम चाहिए कि पूछे दासर बाबू खान नहीं चाहिए, हमको तो पूछे बोला बाप बेटा को चेहरा देखना चाहते हैं, मालिक इसी में है आपका कल्याण, सोनारी बाजा के दे दे बूझो सारी दुनिया को पंचायत मैं करता, मेरे घर का पंचायत कौन करेगा? झगड़ों का और कोई सा बस है वो हम उठाकर अपना हाथ से नहीं दूंगा। क्यों नहीं दीजिएगा? क्या बात है जो आप एक सामान अपने हाथ से न दीजिएगा? बोला मेरे पास औलाद दो है, नगर मेरा बराबर है, अगर हो सके तनका घटी को घटी हो जाएगा। गुरु बाबू कहेंगे कि ये फलाने चीज हमसे रख लेगा, माई बाप हमको ये चीज हमसे बेईमानी करेगा, मेरा बेटा कोई नादान नहीं तो पालना चलाने की ईमान वाले लोग हैं, होशियार है कि अपना हाथ से सोहर बांटो, जो माल झगड़ू देगा वो माल झगड़ू का हो जाएगा, जो बच जाएगा वो हमारा दोनों प्राणी और मेरे का आधार होगा। सारा लोग कहा झगड़ू बाबू अब काटू, इसमें तो बांटने बटवाने की कोई जरूरत, आप अपने आप पर चला गया बात, आप अपने बात दीजिए। 1200 कट्ठा हाथी था, 1200 हाथी, 1200 घोड़ा, सेना है, जनता है, जमीन है, घर है, दादी है, फुलवारी है, अरे बहुत चीजें कमी है उनका पास। डलिया मोनी बर्तन भरिया गहना गुड़िया कपड़ा था, बकरी पठियों तो सब में हक होना किया था। बोला अगर तेरे समाज में कहीं अपने से दिया पूछो कि सर है उठा तेरा सब दिन फलाने चीज हमसे बेईमानी करना, अभी करते हैं कितना लोग पति को नहीं बोले था ये जल्दी फलाना चीज भैया के हम बदले हैं सोची अपने बात लो, हमको उठा नहीं मिलेगा। बाबू 14 कोस की रात जिसमें 7 कोस जमीन तो हो गया था, लास्ट में 7 कोस रात हुआ था, ये दोनों भाई के बटवारा में जासर का टुकड़ा, यहाँ बच्चा है 7 कोस रात, अब इसमें 3.5 कोस होना चाहिए तो जासर का 3.5 कोस होना चाहिए तो बड़ा हमको दोनों प्राणी का नहीं, हमको तो भगवान ने पूछ लिया है किसी ने औलाद किसी औलाद में पूरा करनी, हम तो अपना दोनों भाई की दोनों बराबर 3.5 कोस राज में से आधा राज यानी 7 में से 3.5 कोस झगड़ू बाबू लेते, इस राज था उतने दक्षिण तोड़ के जासर के बटवारा हुआ तो दक्षिण से उत्तर से तोड़ा का और दक्षिण से जासर के अभी झगड़ू बांट रहे हैं तो अपना हक उत्तरे से ले रहा, इनको और दक्षिण जाना है।
सट रहा है अपना को मिला रहा है दीवार इधर से बड़ा राज हुआ अभी को आधा याद हुआ हाथी पुष्पा पुष्पा पठा धर्म तरवासो 6 से हाथी झगड़ू साइकिल से चल रहा है 6 से इनको रहे 1200 घोड़ा 6 से झगड़ू लिया 6 से इनको रहे 52 कोठरी की मकान 25 कोठरी मकान हो जाते हैं झगड़ू बाबू और 25 कोठरी घर रहे इनको मालिक साक्षी जब धीरे धीरे अपने हाथ से बाटे झगड़ू भगवान भाला बाटा फरसा बाटा बांट लिया ढाल तलवार जनता आधा ले लिया है ये लिया है फौज पुलिस फर पटका आधा हथियार सब चीज में से बर्तन भरिया गहना जेवर माई के बाबू के दादी के लोथा सब में से बड़ा हो गया। अब जब साक्षी बता गया दादी का मालिक जासर मालिक हो गए अब बाला के मालिक हो झगड़ू बबुआ जासर सिंह पूछा बेटा सोना बता दिया बोला कि हाँ दादा मान तो बता गए बोलो बेटा तुम्हारा दिल खुश है या फिर नाराज है बोला कि सारा रात बता गए खुशी है बोलो जरूर नहीं बोल रहा बोला अगर कुछ है तीसरा हुआ याद करो लड़ा बात में दासर बोले बेटा सुनो झगड़ू बबुआ क्या छूट गए क्या भूल गए तू करो याद ये तो नहीं कहना दादा भाई हमको भैया बेईमान पैरान कर लिया हमको तू नहीं बनाना बेईमान ओ मेरा झगड़ू गोहर दिन दादा से हमसे पूछ रहे हैं लोग कहे हैं आप लोग बगीचा की बात आधा बगीचा ले ले आप पूछैया दादा सर के दीदा धवन 5 गो गाछी होया भगया उसमें से भी तेरा हक है बेटा बाप का जितना संपत्ति है बेटा का हमको आम में से आधा होना चाहिए जब आम बंटवाने समाज गया राजा के साथ में 4 गो गाछ होता तो 2 गो हिस्सा होता 6 गो होता तो 3 गो होती 2 होती तो 1 होती यहाँ 5 गो 2 गो गाछ होगा झगड़ू बाबू का 2 गो गाछ होंगे मालिक जासर का हो या आधा होई थी बच गया 1 गो गाछ 2 गो मेरा हुआ 2 गो दादा आपको हुआ 1 गाछ है मालिक इसको क्या किया है अगर वो मेरी दिया जवाब इस गाछ को कटवा दीजिए आधा आम जलावन लेंगे बटवाए 1 गाछ को जलावन में डाल दीजिए ये तो गुप्त बात है बाप अपने बेटा से अपनी बेटी से मातारी बाप ये दोनों नहीं बता सकते हैं कि मैं तुमको चोरी करके खिलाया या हमने गलत कर खिलाया वही दोनों माता पिता ही जान अल्लाह बाबू था नहीं ये माल कहाँ से आया माँ ही देवला जानती है कि जासर ही जानती
ये माल तो शंकर जी का दिया हुआ है, यही माल से तो बाबू बढ़ा पाए हैं। बहुतों बाजी की बाजी छूट जाने वाला है वो सामान से। दासर सोच रहा है गाछ काटने की मैं हुक्म नहीं दे सकता हूँ बेटा, गाछी कटला बेटा हत्या किया दोनों प्राचीन हमें बराबर। ये गाछ से मेरा बेटा हुआ, ये नहीं होती तो हमारा संतान नहीं होती। मानिए हमारा जीत हो गया गाछ का, समाज लोग दिया जवाब झगड़ों का वो मानिए तनका बात हम लोग का लाभ। आप लोग थोड़ा समाज की भी बात मान रहे, समाज का लाभ हार होती है, समाज से बड़ा लाभ नहीं है महाराज। बोलो आप ऑर्डर दीजिए, हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं। झगड़ू बाबू कहा कि ठीक है आप लोग की मेरे वचन मानेंगे तो 2 गाछ आपको हो गया और 2 गाछ मारी जा सकती हो गए, एक गाछ जो बच रहा है यही ने बाबू झगड़ू साधी होता। बाप से बोलने का ही मिलिया बाप से, अरे पूरे चीज प्राप्त किया हुआ। अब करे झगड़ू बाबू की दादा जहाँ इसमें साझा कर रहे हैं तो चलिए साझे हो गया, लेकिन गाड़ी का मालिक आप हुए, बंगला का मालिक मैं हूँ। बंगला का मालिक मैं आम भैया के मालिक हो दादा भाई कहो पानीला। भाई हो